हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले आपने सुना था कार्तिक मास महात्म्य का 14वां अध्याय और आज आप रसपान करेंगे अध्याय 15 का। अब सुनिए आज का अध्याय। इससे पहले की वीडियो में आपने जिस प्रकार जाना था कि कैसे एक चूहिया ने जब वह मंदिर में दीपक में लगी हुई बाती को खाने के लिए जिसमें घी लगा हुआ था, उस लालच से जब वह मंदिर में पहुंची तो जैसे ही उसने उस दीपक की बाती को मुंह में उठाया, वह बाती तो उसके मुंह में नहीं आई बल्कि वह बाती थोड़ा सा आगे बढ़ गई, क्योंकि बाती छोटी होने के कारण वह बाती बुझ रही थी। ऐसे में अनजाने में ही चूहिया से एक बहुत बड़ा पुण्य हो गया। आई तो वह उस बाती को खाने के लिए थी, लेकिन संयोगवश और दैव कृपा से उससे वह बाती बुझी नहीं बल्कि बाती आगे बढ़ गई और वह दीपक बुझता हुआ फिर से जलने लगा। लेकिन उस जलती हुई बाती से चूहिया का मुंह बुरी तरह जल गया, जिस कारण उसी मंदिर में उस चूहिया की मृत्यु हो गई। अगर आप इस बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो इससे पहले का अध्याय आप जरूर सुनिएगा। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों से श्री सूत जी महाराज ने कहा, अब मोक्ष के देने वाले सभी व्रतों में उत्तम एकादशी के व्रत का महात्म्य भी सुनो। एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप भक्षण के समान है। व्रत करने वालों को दशमी और द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करना चाहिए। नारद जी द्वारा महाराज पृथु को सुनाई हुई कथा सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न न खाने के समान तप नहीं और शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं। सत्य के समान ज्योति नहीं, कार्तिक के समान कोई मास नहीं, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करे। अब आप एक प्राचीन कथा ध्यान पूर्वक सुनो। नर्मदा नदी के तट पर गालब ऋषि का शांत शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता और साथ ही उन्हें उपदेश दिया करता कि वे भी भगवान का पूजन करें और एकादशी का उपवास रखा करें। उसके उपदेश को सुनकर अन्य बालक भी ऐसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर गालब ऋषि ने एक समय उससे पूछा, हे भद्रशील, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, ये उपदेश तुमको किसने दिया है? ये बात सुनकर भद्रशील कहने लगा, पिताजी, मैं पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्मकीर्ति नाम का राजा था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। साथ ही 1000 वर्ष तक मैंने राज्य भी किया था। अपने उस जन्म में मैंने धर्म और पुण्य के अनेक कार्य किए, परंतु बाद में बुरी संगति में फंसकर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया और पाखंड के रास्ते पर चल पड़ा। मेरे दुराचारों को देखकर प्रजा भी पाप कर्म करने लगी, क्योंकि जैसा राजा करता है वैसी उसकी प्रजा भी उसका आचरण करती है। इस तरह धर्मशास्त्रों के कहे अनुसार प्रजा के पाप का छठा भाग भी मुझको मिलने लगा। एक दिन शिकार खेलने के लिए मैं वन को गया। दिन भर भूखा प्यासा रहा, खाने पीने को कुछ भी नहीं मिला। जंगल में भटक जाने के कारण शाम को मैं घूमता फिरता नर्मदा नदी के किनारे जा पहुंचा। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। भूख और प्यास से व्याकुल और थका हारा होने के कारण मैं रात भर वहीं पड़कर कीर्तन सुनता रहा। प्रातःकाल होते ही भूख और प्यास से मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मेरे पास आए और मुझ पापी को मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त जी से मेरे पाप और पुण्य का लेखा जोखा पूछा। तब चित्रगुप्त जी ने कहा कि महाराज, यद्यपि यह महान पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया था, रात्रि भर भगवान का कीर्तन भी सुना था। एकादशी को भोजन ना करने के कारण इसके प्राण निकले हैं, इस कारण तो इसके समस्त पाप ही नष्ट हो गए हैं। चित्रगुप्त जी की ये बात सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और मुझे नमस्कार किया। फिर मुझसे बोले, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए।
फिर यमराज ने अपने दूतों को धिक्कारते हुए कहा, जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है अथवा सुनता है, उसको हमारे पास कभी मत लाना। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर उसे हमारे पास आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज जी ने मेरा पूजन किया और फिर हजारों वर्ष इंद्रलोक और विष्णुलोक में रहने के बाद अब मैंने आपके यहाँ पर जन्म लिया है। एकादशी के व्रत की महिमा तो अपार है ही। जो इस कथा को सुनता अथवा सुनाता है, उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर एक दिन महाराज पृथु ने देवर्षि नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, समस्त गोपियों में राधा जी ही भगवान कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है और कार्तिक मास में भगवान कृष्ण के साथ उनकी ही पूजा क्यों होती है? तब देवर्षि नारद कहने लगे, नारायण नारायण, हे राजन, पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन विही नामक एक राजा था। उसने विष्णु भगवान का एक अत्यंत सुंदर और विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रतिदिन विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी नगर की एक अति सुंदर स्त्री प्रेम में विह्वल होकर भगवान के सामने मोहक नृत्य किया करती थी। उसकी हर समय एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि वह किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना समस्त धन गरीबों में बांट दिया और भगवान के सम्मुख नाचते हुए अपने प्राण भी त्याग दिए। स्वर्ग में वह स्त्री चंद्रकीर्ति नामक अत्यंत सुंदर देवांगना बन गई। एक दिन वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि भगवान के अलावा अन्य कोई भी मेरा पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके वह भगवान की छवि को मन में धारण कर फिर से नृत्य करने लगी। कुछ समय के बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवता श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब श्री ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृतांत देवताओं को सुनाया। साथ ही उनको आज्ञा भी दी कि देवता ग्वाल बाल और देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की पूजा सेवा करें। देवांगना चंद्रकीर्ति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हुई कहने लगी, हे पितामह, भगवान स्वयं मेरे साथ नाचे। मेरा पूर्व जन्म का यह मनोरथ पूर्ण करने की अब कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रकीर्ति को वरदान देते हुए कहा कि तुम नंदग्राम में वृषभान गोप के यहाँ राधा नाम से जन्म लेकर समस्त ब्रज गोपिकाओं से अधिक भगवान को प्रिय होगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे और रास उत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। श्री ब्रह्मा जी के वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने राधा जी के साथ रास रचाया और उनके साथ नृत्य किया और उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। ये था आज का अध्याय। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।